BTST फ्रेंड्स, बाय टुडे सेल टुमारो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो बहुत ही इजी, सिंपल, नॉन कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी मानी जाती है दोस्तों। जो लोग शॉर्ट टर्म लाइक साइड ट्रेडर्स है उनके लिए भी बहुत अच्छी है, जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। सिंपल सा होता है फ्रेंड, बाय टुडे सेल टुमारो। तो सिंपल स्ट्रेटजी होती है दोस्तों, उसका मैंने स्क्रीनर बनाया था, उसका मैं आप लोगों के सामने एक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हम लोग। स्कैनर को मैंने 2 डेज़ पे रन करता हूँ। ठीक है, क्या दिखाता है भाई, 2 डेज़ पे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर मैंने किया रन, एक भी स्टॉक नहीं निकाल के दी। क्यों देगा दोस्तों? एक दिन 2 दिन से, पिछले 2 दिन से निफ्टी तेजी से फॉलिंग डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो भाई क्यों निकाल कर देगा? तो इस तरह फ्रेंड्स मैंने स्किनर को ट्रेंड किया है, जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किया है कि भाई उसको प्रीवियस 1 2 3 दिन का अपना ट्रेंड भी देखना है कि भाई निफ्टी अगर फॉलिंग ट्रेंड में तो BTST से कैसे, हाउ वी कैन मेक द प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स उसको पता है कि भी पिछले 2 दिन मुझे नहीं देना है। नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो डाउनफॉल है दोस्तों, बहुत संभल के ट्रेड लेना है हम लोग को। 2-3 दिन से कुछ चाइना का प्रेशर है, चाइना बॉर्डर पर प्रेशर है, यूक्रेन रशिया की कुछ न्यूज़ वगैरह चल रही है, यूएस में भी कुछ न्यूज़ है। सारी इन जनरल जो मेरे स्कैनर से जो मेरे वीडियोज़ होते हैं वो टेक्निकल बेस्ड होते हैं फ्रेंड्स। मैं न्यूज़ पे इतना फोकस नहीं करता हूँ, लेकिन मैं टेक्निकली फोकस करता हूँ। टेक्निकली देख के मैं समझ सकता हूँ दोस्तों कुछ ना कुछ गड़बड़ मार्केट में चल रहा है, डाउनफॉल पे है, मुझे BTST नहीं करना है। तो मेरा BTST स्कैनर क्यों कोई भी स्टॉक निकाल के देगा? तो फ्रेंड नहीं निकाल के देगा। चलिए 6 डेज़ की बात करते हुए 6 डेज़ में क्या हुआ। यस, 2 स्टॉक निकाल के दिए। चलिए फ्रेंड देख लेते परफॉर्मेंस रिव्यू इनका। HDFC असेट मैनेजमेंट AMC 12 तारीख को निकाल के दिया है भाई इसने। कहाँ है भाई 12 तारीख? ये रहा 12 तारीख। ठीक है, टाइम भी दिखा दे तो टाइम एक्चुअली इतना मैटर नहीं करता है क्योंकि BTST है 12:40। फिर भी देख लेते भाई टाइम। इस मोमेंट पे उसने निकाल कर दिया। 1% की बात करूँगा दोस्तों फिर से मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1.8% इसने निकाल के दे दिया। तो 1% अगर कल गैप ओपन होता है तो हम लोग यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके निकल लेंगे। चलिए भाई दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा निकाल के दिया फ्रेंड्स? मैं सारे स्टॉक बताऊंगा। और फ्रेंड्स जो मेरी बैक टेस्टिंग होती है वो ऑनेस्ट होती है, जो मैं स्कैनर होते हैं वो लोग फेक रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इतना आप लोगों को पता होगा, मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े मेरे प्राइस एक्शन बेस्ड स्कैनर्स होते हैं सारे। तो पूरा लाइव, कोई भी डिले नहीं होता है दोस्तों, कोई फेक रिजल्ट नहीं आता इसमें। ठीक है, ये था क्या था भाई, इसकी डेट क्या है? 9 तारीख को 12:55। फिर से बोलूँगा टाइम मैटर नहीं है, डेट मैटर है। BTST में 9 तारीख को 9 तारीख ये रहा। और फ्रेंड आप देख सकते हो मतलब ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी एकदम धोखे से लग गया दोस्तों। देख सकते हैं दूसरे दिन कितना बैक टू बैक, इतना बड़ा मूवमेंट इसमें कभी नहीं आया है। बैक टू बैक 1 2 3 4 कैंडल में तेज़ी से बड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला दूसरे दिन। तो ये टेक्निकल एनालिसिस से पॉसिबल होता है। 3% का, फिर भी फ्रेंड बड़ी बात नहीं करूँगा, आपको यहाँ पे 1% निकल गया। फिर इसमें क्या हुआ है, 1% मैं बता रहा हूँ मैं खुद का। मैं बुकिंग कर रहा था, बुकिंग करते करते ही वो सीधा 2% हो गया। बुकिंग पे क्लिक किया, 1% हुआ फ्रेंड्स। मैंने अलर्ट लगा के रखा है दोस्तों मेरे ट्रेडिंग टर्मिनल पे। जैसे ही प्राइस एग्जीक्यूट होता है 1% का, मैं उसमें ऑटोमेटिक कवर ऑर्डर, आपने सुना होगा, कवर ऑर्डर लगा के रखता हूँ दोस्तों मैं। तो कवर ऑर्डर भी झूठा पड़ गया, यानी कि इतना स्लो हो गया कि इतना तेज़ी से इसका प्राइस मूवमेंट आया, कवर ऑर्डर भी नहीं लग पाया। तो कवर ऑर्डर भी यहाँ पे एग्जीक्यूट होते होते इसमें 2% का बुकिंग हो गया था। इतना स्पीडली रैपिड मूवमेंट आया। चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं, बढ़ा लेते हैं फ्रेंड्स। मैं दिखाऊंगा ऐसा हाइट जैसा कुछ नहीं रहेगा दोस्तों। एक काम करता हूँ दोस्तों मैं, है ना, ये है 1 वीक का दिखा। चलिए इतने सारे हैं, मैं पूरा एक्सेल फिर से एक्सेल डाउनलोड कर लेता हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं कि मेरे को पता है कि हाँ पिंक कलर का दिखाना है या ब्लू येलो दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। आप लोगों का पैसा लगता है दोस्तों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर SL हिट होगा तो मुझे पता है, अगर SL बीट होता तो आप लोगों के तब भी मुझे अप्रिशिएटेड वाले मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि भाई गुड, कि आपने ऐसा कुछ हाइड नहीं किया। ठीक है चलिए आगे बढ़ते। ये वाला हो गया है डन, ये भी हो गया है डन। 40s ये थर्ड स्टॉक है 8 तारीख को 8। ठीक है, टाइम मैटर नहीं करता, फिर से बोलूँगा मैं 8 तारीख को। फिर टाइम मैटर कब करेगा मैं आपको बताऊँगा, किस टाइम क्यों टाइम मैटर करेगा। तो मैंने इसको 5 मिनट पे क्यों बनाया है, मैं चाहता हूँ डेली बेसिस पे ही बना सकता, लेकिन मैं जब टाइम मैटर वाली स्टॉक आएगा मैं आपको बताऊँगा टाइम कब मैटर करता है। फिलहाल टाइम मैटर नहीं करेगा। 8 दिसंबर, देखते भाई क्या हुआ 8 दिसंबर को।
8 तारीख, ओके भाई, ये रहा 8 दिसंबर। ठीक है, 8 दिसंबर के बाद उसने क्या किया भाई, मार्केट खुला, उसके बाद फिर से 2% के ऊपर, फिर से बड़ी बात नहीं, 2%, 1% की बात करेंगे, 1% निकल गया, हो गया। थंबनेल में फ्रेंड्स मैंने जरूर 2% डाला था जब मैंने स्क्रीन बनाया था, तो 2% भी आप लोग देख सकते हो, दोस्तों दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, अभी एक्सेल शीट ही खोल दिए दोस्तों मैंने, कुछ छुपाए ऐसा कुछ भी नहीं रखा है। 1 दिसंबर को अब देखना दोस्तों, काफ़ी टाइम से इसके नहीं, जब मार्केट गिरता है तो ये नहीं निकाल के देगा दोस्तों। आप देखना कितने से स्टॉक निकाल के दिए फ्रेंड्स। ऐसे नहीं सोचना है कि भाई स्टॉक बहुत कम स्टॉक, ये इसके बहुत कम स्टॉक निकालता है। पिछले 17 डेज में 6 स्टॉक, मार्केट अगर सपोर्ट करेगा तो फ्रेंड एक दिन में भी 6 दे सकता है। चलिए अभी, लेकिन हमको फ्रेंड सही ट्रेड चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टॉक पे स्टॉक निकाले जा रहा है लेकिन प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, बात करते हैं 1 दिसंबर को। ओके, ये रहा 1 दिसंबर को। हाँ ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ये रहा भाई 1 दिसंबर को। टाइमिंग क्या था, एक्सेल शीट कहाँ गई मेरी, टाइम था 1:35, 1:35 ये रहा। ठीक है, इस समय हमने खरीदा। अब फ्रेंड जो मैं टाइम वाली बात कर रहा था ना, ये जो टाइम है, ये टाइम कब मैटर करेगा, अभी मैटर करेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे मैटर करेगा। अगर आपको पहले दिन ही, खरीदते ही साथ पहले दिन ही अगर 1% का मूवमेंट मिल रहा है ना, ओके, तो लेके निकल जाना है। तो इसलिए मैं टाइम बताया, टाइम इंपॉर्टेंट है। पहले दिन 1% का मूवमेंट निकल गया तो पहले दिन ही निकल लो, क्यों घर पे लेके जाना। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर BTST करते ना तो जो हमारा अमाउंट है ना वो 2 दिन के लिए लॉक हो जाता है। उस अमाउंट को फिर हम लोग सेल तो कर सकते हैं दूसरे दिन अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन वो लॉक हो जाता है। तो अननेसेसरी क्यों लॉक करना, अगर पहले दिन 1% मिल गया तो निकल लो। लेकिन अगर आप रियली थोड़ा ज़्यादा अमाउंट रख सकते हैं तो आप लॉक हो, कोई बात नहीं, 2 दिन लॉक हो जाएगा, तीसरे दिन अनलॉक हो जाएगा। लेकिन आपका जो प्रॉफिट इंटेंशन में ट्रेडिंग करने का क्या है, प्रॉफिट बनाना, तो उसमें अमाउंट को फिर नहीं देखना है कि भाई 2 दिन के लॉक हो जाएगा। लॉक ही होगा ना, लॉस तो नहीं होगा, दूसरे दिन आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये थोड़ी सी मैं डीप बात बता दी, जो लोग सेबी के रूल्स वगैरह जानते वो लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर आप सेम डे बेचते हो तो पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में डीमार्ट में इमीडिएटली आ जाएगा। अगर BTST करके आप लोग सेल करते हो दूसरे दिन, तो कई बार कुछ स्टॉक्स में होता है पैसा इमीडिएटली आपके अकाउंट में नहीं आता है, वो दूसरे या तीसरे दिन आता है। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट में पैसा है तो आप सेल कर सकते हो, पैसा नहीं तो फिर आप लोगों को एक दिन और कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा जब आपके डीमार्ट में वो स्टॉक आएगा। तो ये फिर से बोल रहा हूँ, हाई लेवल थोड़ी बात होगी, लेकिन आप लोग समझ सकते होंगे, ट्रेडर हैं तो इतना तो आप लोगों को सेबी के रूल्स तो थोड़े पता होंगे। ठीक है, तो अगर आपने किया होता तो 5% में यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला। अब भाई देख लेते हैं और कौन सा है भाई, ONGC 1 दिसंबर को 11:05, ONGC 1 दिसंबर को 11:05, 1 दिसंबर। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हुआ है, फिर से 2%। फिर मैंने थंबनेल में डाला है 2% बनाओ रातों रात। फ्रेंड रातों रात वाली बात मैं जनरली नहीं करता, लेकिन रियली मुझे लगता है कि भाई बन रहा है तो थंबनेल डालने की क्या प्रॉब्लम। लोग तो नए नए क्या क्या डालते, कल ब्लास्ट होने वाला है, पता नहीं क्या क्या रहता। मैं तो इट्स ओके, जेन्युइन है, 2% बनता है तो मैं डालता हूँ थंबनेल में फ्रेंड, 2% रातों रात, इट्स ओके, रातों रात ही होता है ना BTST में, तो बनता है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी क्या था भाई, ओके, मारुति 30 नवंबर, इसको भी देख ले फ्रेंड। मैं एक बार बताया तो मैंने इसको चेक नहीं किया है। ठीक है, अगर SL हिट होता है, तेज़ी से फॉल होता है, दूसरी मार्केट गैप अप नहीं हो पाता है तो इट्स ओके। हमारा SL हिट हुआ है तो इट्स ओके, एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों। चलिए बात देख लेते हैं इसको क्या हुआ है 30 नवंबर को, क्योंकि इस दिन मैं ट्रेडिंग नहीं किया था तो मुझे पता नहीं क्या है। 30 नवंबर, लेकिन फिर जो मैं स्कैनर है उससे मुझे काफ़ी थोड़ा भरोसा रहता है दोस्तों, कि हम पैसा जब भी लगाते हैं जब हमको भरोसा होता है। तो भाई कहाँ गया 30 नवंबर, ये देखिए दोस्तों 30 नवंबर को उसने स्टॉक निकाल के दिया। कब दिया, कितनी बजे दिया, 30 नवंबर को उसने दिया 2:15 पे। ठीक है, 2:15 कहाँ हो रहा है भाई, ये रहा 2:15, ये 2:15 हो रहा है। नीचे तो बिल्कुल नहीं गया दोस्तों, सीधा उसने यहीं पे हमको 1% उसी दिन निकाल के दे दिया दोस्तों यहीं पे। तो जैसा मैंने बोला कि 1% अगर निकाल के उसी दिन दे दिया दोस्तों, तो हम प्रॉफिट बुक करके उसी दिन निकल लो, ताकि हमारा पैसा इमीडिएटली हमारे डीमार्ट में वापस आ जाए। अब क्या हुआ, अगर नहीं निकलते दूसरे दिन आपको 0.5% थोड़ी सी गिव ओपन होती दिखती, फिर से 1% ही निकला। तो जब एक 1% आ गया मूवमेंट, दूसरे दिन फिर थोड़ा कम एक्सपेक्टेशन रहती है। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ दोस्तों कि हमको मतलब अलर्ट रहना है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वीडियो में बोलकर, आप लोगों को एक्सपीरियंस के साथ आती होंगी। तो यहाँ पे निकल लेंगे अगर हम 1% के साथ, तो हमको क्यों वेट करना है। तो
तो फ्रेंड्स हो गए दोस्तों, इतना ही था, ये सारे स्टॉक में दिखा दी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोग स्किन अच्छा लगता है, चाहिए हो, तो आप लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे के रखिए, वहाँ से आप इंस्टॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।